हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने जो स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में एक नया टॉपिक हम समझने वाले हैं और टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काम आता रहता है, तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। जैसा कि मैं कहता हूं 1 की पावर 1/3 है ना, क्यूब रूट जिसे हम बोल रहे हैं। हमने मान लिया इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, या हम ऐसा कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। या हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां हम देख पा रहे हैं हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, एक हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहां से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहां आते हैं, ये आपके पास सेकंड रूट से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका लीनियर पेयर, ये आपका जो लीनियर फैक्टर था ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखा। इसके भी देखो, इसको हमें स्प्लिट करना है, स्प्लिट हो नहीं पा रहा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जैसे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आगे वैल्यू क्या मिलती है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस का रूट 3 आ जाएगा अपॉन 2, या ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो यहां से हमें दो वैल्यू मिल रही है, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। अच्छा, इसको ऐसा क्यों लिखा, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है ना, रूट 3 इंटू रूट माइनस 1, इसको हम ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं, और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये जो वैल्यू हो गई आपकी, ये दोनों जो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास तीन रूट्स हो जाते हैं, x इक्वल्स टू 1, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमें तीन रूट्स मिलते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये W बनाते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको रीड क्या करते हैं, ओमेगा रीड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। चलो हम इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं क्या ये इसका स्क्वायर होता भी है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा ओमेगा की जो वैल्यू थी वो थी माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर वही होता है क्या, तो वेरीफाई करते हैं। चलो वेरीफाई करके देखें इसको। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं इसका, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 तो मैं नीचे अलग ही कर देता हूँ, यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू माइनस 1 इंटू रूट 3 आयोटा, ऐसा ही होगा। ओके, चलो तो 1/4 एज इट इज। ठीक है, 1 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए माइनस 3 आ जाएगा, यहां बन जाएगा माइनस का 2 रूट 3 आयोटा। ओके, तो 1/4 ये हो गया आपका माइनस 2 रूट 3 आयोटा। यहां हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 एज इट इज। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ऐसा हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो देख पा रहे हैं हमारे पास जो हमारा सेकंड इमेजिनरी रूट्स था ये यही था, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, इसीलिए हम एक को ओमेगा से दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है, एक होता है कि ओमेगा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है,
और एक होता है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो जाती है, एक क्या होती है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, और सेकंड वन इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं ओमेगा क्यूब को। चलो पहले हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब LHS लेते हैं, LHS क्या है हमारा ओमेगा क्यूब। अच्छा, ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं हम ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास क्या है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ओके, अच्छा 2 इंटू 2 नीचे तो 4 हो गया, ऊपर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a माइनस बी प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ये बीच में प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस आ जाएगा। ओके चलो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा अपॉन 4, तो ये बन जाएगा आपका 4/4, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 विच इज इक्वल्स टू RHS। इसलिए हमने कहा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सिमिलरली आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी प्रूफ कर सकते हो, जो कि किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। आप ट्राई करें, इसको हो जाएगा। तो ये था आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। ठीक है, इससे रिलेटेड कई बार 12th में भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में इसके कॉन्सेप्ट यूज आ जाते हैं, क्वेश्चंस के यूज आ जाते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये चीज क्या आ गई, एनसीईआरटी में तो नहीं थी, बहुत बेसिक सी चीज थी, आना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।